हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी व्याकरण के संज्ञा टॉपिक को लेकर आया हूं, जो कि यूपी पुलिस, बीएड और अन्य एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। चलिए चलते हैं आज के अपने प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 1 है, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन ए नरेश, ऑप्शन बी सोहन, ऑप्शन सी कबीर, ऑप्शन डी जामुन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जामुन जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 2 है, कोमलता में संज्ञा है। ऑप्शन ए भाववाचक, ऑप्शन बी जातिवाचक, ऑप्शन सी स्पर्शवाचक, ऑप्शन डी व्यक्तिवाचक। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भाववाचक संज्ञा है। कोमलता में भाववाचक संज्ञा है। प्रश्न संख्या 3 है, निम्न में से कौन सा शब्द जातिवाचक नहीं है। ऑप्शन ए बकरी, ऑप्शन बी पर्वत, ऑप्शन सी छड़ी, ऑप्शन डी हिमालय। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हिमालय यहाँ जातिवाचक नहीं है। प्रश्न संख्या 4 है, गुलाब अच्छा लड़का है। इसमें बताना है गुलाब कौन सी संज्ञा है। ऑप्शन ए जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी उत्तमवाचक संज्ञा, ऑप्शन डी भाववाचक संज्ञा। तो दोस्तों यहाँ ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक संज्ञा, गुलाब व्यक्तिवाचक संज्ञा है। प्रश्न संख्या 5 है, फूलों में श्रेष्ठ है। गुलाब फूलों में श्रेष्ठ है, वाक्य में संज्ञा है। ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी संज्ञावाचक, ऑप्शन डी स्पर्शवाचक। तो दोस्तों यहाँ ऑप्शन बी जातिवाचक संज्ञा, गुलाब जातिवाचक संज्ञा। दोस्तों प्रश्न संख्या 4 में जो गुलाब था वहाँ व्यक्ति की, किसी विशेष व्यक्ति की बात हो रही थी। यहाँ फ्लावर फूलों की बात हो रही है, तो यहाँ गुलाब जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 6 है, सुरेश ने कहा मनोज अब बूढ़ा हो चुका है। वाक्य में भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए मनोज, ऑप्शन बी बूढ़ा, ऑप्शन सी अब, ऑप्शन डी सुरेश। तो दोस्तों ऑप्शन बी बूढ़ा हो चुका है, यानी कि ऑप्शन बी बूढ़ा भाववाचक संज्ञा है। प्रश्न संख्या 7 है, पहाड़ों के नाम किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ए जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन डी वस्तुवाचक संज्ञा। दोस्तों ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक संज्ञा सही आंसर है। प्रश्न संख्या 8 है, आजकल हर शहर में रावण पैदा हो रहे हैं। रेखांकित शब्द में संज्ञा है। ऑप्शन ए भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन बी जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी समूहवाचक संज्ञा, ऑप्शन डी व्यक्तिवाचक संज्ञा। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जातिवाचक संज्ञा। प्रश्न संख्या 9 है, दुखी में कौन सी संज्ञा होगी। ऑप्शन ए जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन सी जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन डी समूहवाचक संज्ञा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी भाववाचक संज्ञा। प्रश्न संख्या 10 है, भालू खतरनाक जानवर है। रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है। ऑप्शन ए भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन बी जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी समूहवाचक संज्ञा, ऑप्शन डी द्रव्यवाचक संज्ञा। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जातिवाचक संज्ञा। प्रश्न संख्या 11 है, आज भी भारत में भरत पैदा होते हैं। वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है। ऑप्शन ए जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन सी समूहवाचक संज्ञा, ऑप्शन डी व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जातिवाचक संज्ञा। प्रश्न संख्या 12 है,
इनमें क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन ए भलाई, ऑप्शन बी कमाई, ऑप्शन सी पढ़ाई, ऑप्शन डी लिखाई। दोस्तों यहाँ साफ साफ स्पष्ट हो रहा है कि भलाई जो है क्रियावाचक संज्ञा नहीं है। बाकी सारे क्रिया की तरह दिखाई दे रहे हैं, लेकिन भलाई कोई क्रिया नहीं है। कमाई, पढ़ाई और लिखाई सारी क्रिया है, लेकिन भलाई यहाँ पे भाववाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन ए सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 13 है, इनमें सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए ममता, ऑप्शन बी समता, ऑप्शन सी बड़प्पन, ऑप्शन डी लड़कपन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ममता। प्रश्न संख्या 14 है, किस विकल्प के सभी शब्द विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा हैं। ऑप्शन ए महत्व, सौंदर्य, प्राथमिकता, ऑप्शन बी मनुजत्व, स्वास्थ्य, नैतिकता, ऑप्शन सी छूटपन, लड़कपन, धार्मिकता, ऑप्शन डी धैर्य, गौरव, प्राथमिकता। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए महत्व, सौंदर्य, प्राथमिकता। प्रश्न संख्या 15 है, इनमें भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए बचपन, ऑप्शन बी बचपन, ऑप्शन सी सुंदर, ऑप्शन डी बालक। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बचपन। प्रश्न संख्या 16 है, कौन सा शब्द संज्ञा है। ऑप्शन ए आर्थिक, ऑप्शन बी अपमानित, ऑप्शन सी आदरणीय, ऑप्शन डी अपेक्षा। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अपेक्षा यहाँ संज्ञा है। प्रश्न संख्या 17 है, इनमें कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन ए स्नेह, ऑप्शन बी घृणा, ऑप्शन सी नित्य, ऑप्शन डी सत्य। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन सी नित्य है। प्रश्न संख्या 18 है, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए हिमालय, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी पवित्रता, ऑप्शन डी नदी। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी नदी। प्रश्न संख्या 19 है, इनमें विशेषण से बना संज्ञा शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए प्यार, ऑप्शन बी सुंदरता, ऑप्शन सी बुढ़ापा, ऑप्शन डी लड़कपन। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सुंदरता। प्रश्न संख्या 20 है, इनमें सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा कौन है। ऑप्शन ए अपनापन, ऑप्शन बी ममतापन, ऑप्शन सी परायापन, ऑप्शन डी समता। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अपनापन। प्रश्न संख्या 21 है, इनमें कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा से बना विशेषण नहीं है। ऑप्शन ए व्यवहारिक, ऑप्शन बी नैतिक, ऑप्शन सी आध्यात्मिक, ऑप्शन डी प्राथमिक। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी प्राथमिक। प्रश्न संख्या 22 है, इनमें जातिवाचक से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है। ऑप्शन ए लघुता, ऑप्शन बी नम्रता, ऑप्शन सी भ्रातृत्व, ऑप्शन डी महत्व। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी भ्रातृत्व। प्रश्न संख्या 23 है, इनमें कौन सा शब्द जातिवाचक से बनी भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए मजदूरी, ऑप्शन बी खुशहाली, ऑप्शन सी दलाली, ऑप्शन डी चोरी। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी खुशहाली। प्रश्न संख्या 24 है, इनमें क्रिया विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है। ऑप्शन ए वीरता, ऑप्शन बी शीघ्रता, ऑप्शन सी विविधता, ऑप्शन डी एकता। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी शीघ्रता। प्रश्न संख्या 25 है, इनमें कौन सा शब्द क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन ए धुलाई, ऑप्शन बी धुनाई, ऑप्शन सी पिटाई, ऑप्शन डी सफाई। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन डी
सफाई है। प्रश्न संख्या 26 है, वहाँ बहुत भीड़ थी। रेखांकित शब्द है। ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन सी समूहवाचक संज्ञा, ऑप्शन डी जातिवाचक संज्ञा। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी जातिवाचक संज्ञा। प्रश्न संख्या 27 है, देश में आज भी जयचंदों की कमी नहीं है। रेखांकित पद है। ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन सी जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन डी द्रव्यवाचक संज्ञा। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जातिवाचक संज्ञा। प्रश्न संख्या 28 है, महात्म्य शब्द है। ऑप्शन ए जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन डी समूहवाचक संज्ञा। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा। प्रश्न संख्या 29 और लास्ट है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं। संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों बता दें कि संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं, लेकिन यदि पूछे कुल कितने भेद होते हैं तो 5 होते हैं। यहाँ पे पूछा गया है संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 3 भेद होते हैं। यदि कुल पूछता तो उसमें द्रव्यवाचक और भाववाचक अतिरिक्त आ जाते हैं, लेकिन अगर सिर्फ पूछता कितने हैं तो उसमें 3 ही आते हैं। तो दोस्तों आज का सेशन कैसा रहा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।